अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान सत्ता में आया था और अब 5 सालों के बाद भी अफगानिस्तान ऐसा मुल्क बनकर रह गया है जहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ तालिबान अपनी सत्ता का जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ आम जनता संकट, गरीबी और दमन के अंधेरे में जीने को मजबूर है। तालिबानी शासन का सबसे बुरा असर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ा। अफगानिस्तान आज दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन ही नहीं है। यूनेस्को का अनुमान है कि अभी भी 24 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही। यूनेस्को का कहना है कि अफगानिस्तान में 10 साल से ज्यादा उम्र के 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एक सिंपल सी लाइन भी नहीं पढ़ सकते। यहाँ लिटरेसी रेट सिर्फ 37% है। वही रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सिर्फ 7% महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 84% है। साथ ही यूएन की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान के राज में अब तक महिलाओं के खिलाफ 100 से ज्यादा फरमान जारी हो चुके हैं। सर्वे में शामिल 10 में से 7 महिलाओं ने अपनी मानसिक स्थिति खराब या फिर बहुत ज्यादा खराब बताई है। वहीं अगर बात करें इकोनॉमी की तो तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत मिले हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान की वास्तविक जीडीपी 4.8% बढ़ी है। सरकार का घरेलू राजस्व भी बढ़कर जीडीपी का 19.8% हो गया है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा आम लोगों तक व्यापक रूप से नहीं पहुंच पा रहा। प्रति व्यक्ति आय घट रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से इंटरनेशनल डोनर ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती की है, जिसकी जरूरत वहां की लगभग 45% आबादी को है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 10 में से 1 अफगानी बच्चा गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है। वही यूनिसेफ का अनुमान है कि इस साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मानवीय मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के समय अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा सोर्स था। यूएनओडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया की करीब 80% अफीम अफगानिस्तान से ही आती थी, लेकिन अप्रैल 2022 में तालिबान ने पोस्ता यानी अफीम के पौधों की खेती पर रोक लगा दी, जिसका सीधा असर खेती पर देखने को मिला। यूएनओडीसी के 2023 के सर्वे के मुताबिक पोस्ता की खेती में 95% की भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि तालिबान सरकार को अब तक सिर्फ रूस ने ही ऑफिशियली मान्यता दी है। हालांकि तालिबान का कहना है कि वो करीब 40 से ज्यादा देशों के कांटेक्ट में है और फॉर्मल रिकॉग्निशन के लिए जरूरी शर्तें भी पूरी कर चुका है। वहीं भारत ने भी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दिए बिना काबुल के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। अक्टूबर 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती भारत आए थे। ये तालिबान सरकार के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की भारत की पहली यात्रा थी। साथ ही चीन और यूएई ने भी तालिबान द्वारा नियुक्त राजदूतों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।